हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज का जो है हमारा प्रोजेक्ट है वो है वेयर हाउस से रिलेटेड। तो सेटअप इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट, और यहाँ से हम जो है वो ब्राउज़ करेंगे जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो आप अगर इसका बैकअप जो है वो सेव करना चाह रहे हैं तो आप सी के बजाय किसी और में इसको जो है इंस्टॉल करें, ताकि आपका बैकअप जो है वो सेव रहे अगर आपकी विंडो क्रप्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको सी में ही इस फोल्डर में जो है मैंने बनाया हुआ वेयर हाउस का फोल्डर, उसके अंदर इसको इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्टकट यहाँ पे शो हो रहा है हमारे सॉफ्टवेयर का। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे यूज़र नेम देंगे। ओके, ये ऑलरेडी इसके अंदर एक जो है वो एडमिन की आईडी है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको यूज़र कर दूंगा तो ये यहाँ पे एरर शो करेगा, क्योंकि ये यूज़र नहीं है, एडमिन है। और अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग इंटर कर दूँ तो भी ये यहाँ पे एरर देगा। लॉगिन करते हैं। ये तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है नाम, जो यूज़र अभी ऑनलाइन है उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। और ये जो एरिया है इसके ऊपर हमारी जो टोटल सेल्स होंगी गुड्स, उनका ग्राफ आएगा। और यहाँ पे जो है हमारा स्टॉक आएगा, उसका ग्राफ अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बाय नहीं किया और ना ही हमने सेल किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यूज़र पे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यूज़र, अभी हमारे पास एक ही यूज़र है, एडमिन। ओके, और आप यहाँ पे न्यू यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड करता हूँ जैक, और यहाँ पे मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ। अगर पासवर्ड जो है वो 7 करैक्टर का हो, मैं इंटर करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और यहाँ पे शो करेगा कि जो है वो 8 डिजिट का ये पासवर्ड होना चाहिए, उसमें नंबर भी हों और करैक्टर भी हों। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल इंटर करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डॉट डॉट काम कर दूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्लस इंटर कर दूँ तो भी एरर आ जाएगा। ये कंप्लीट जो है वो वैलिडेशन के साथ है। फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड। ओके, उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे रॉन्ग इंटर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से टाइप चूज़ करेंगे। जो चीज़ जो है वो करेक्ट होगी, वैलिड होगी, तो वो यहाँ पे शो होती जाएगी। जैसे फ़ोन वैलिड है तो फ़ोन नंबर इज़ वैलिड। यहाँ से अब हम टाइप चूज़ करेंगे। जो एडमिन है उसके पास सॉफ्टवेयर की कंप्लीट एक्सेस होगी, वो न्यू यूज़र भी जो है वो ऐड कर पाएगा। बट यूज़र के पास सारे ऑप्शन नहीं होंगे और वो न्यू यूज़र भी ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक यूज़र क्रिएट करते हैं, सेव। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब अगर हम दोबारा इंटर करते हैं जैक, ओके, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो आप डुप्लीकेट नेम जो है वो आप इंटर नहीं कर सकते इसमें। और आप यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा यूज़र हों तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं बाय नेम, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपने सेल करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी जो है वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे जिसका आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम एक नई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, लैपटॉप, और इसको हम यहाँ पे बार कोड दे देते हैं। ये रेंडमली हमारे पास आ जाता है बार कोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सैम्बल दे सकते हैं, ठीक है, पीस। और यहाँ पे आ जाती है हमारी कैटेगरी, ठीक है। तो इसको हम कंप्यूटर की कैटेगरी में डाल देते हैं, सेव कर लेंगे यहाँ से। आर यू श्योर यू वांट टू सेव? यस। तो ये जो हमारे पास कैटेगरी आ रही हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमारे पास टेबल है। तो इसमें अगर आप ये देखेंगे ये लास्ट कॉलम, तो ये हमारा कैटेगरी का टेबल है, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अब हम जाते हैं परचेजिंग के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है, या तो हम सप्लायर से जो है परचेज़ करेंगे या फिर हम ब्रोकर से परचेज़ करेंगे। तो अगर आपके पास सप्लायर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है तो ये ऑटोमेटिकली जब हम बाय करेंगे तो वहाँ पे शो होगी। और इस तरह ब्रोकर की हमारे पास अभी एक ब्रोकर है और जो है वो 2 सप्लायर हैं, ठीक हो गया। तो चलिए अब जाते हैं परचेजिंग के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास सप्लायर है और ब्रोकर। अगर हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सप्लायर की लिस्ट शो हो जाएगी। और अगर हम ब्रोकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ब्रोकर है, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जिनका हम बिज़नेस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से लैपटॉप चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे बार कोड जो ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद कैटेगरी पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद परचेजिंग जो प्राइस है हमारी, तो हम कहते हैं जी 15,000 और क्वांटिटी हमारी जो है वो है 5, ठीक हो गया। और यहाँ साथ ही हम जो है वो सिलेक्ट कर देंगे अपनी सेलिंग प्राइस कि हमने किस प्राइस पे इसको सेल करना है। क्योंकि 15,000 का हमने लिया है तो हम इसको 70,000 का सेल करेंगे, ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया है। अगर आप डिस्काउंट देना चाहें तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं और यहाँ से डिस्काउंट हमारे प्रॉफिट से जो है वो माइनस हो जाएगा। और अगर टैक्स इसके ऊपर कोई टैक्स है तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, तो वो हमारे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम सेव करेंगे। तो यहाँ से डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे जो हमने लैपटॉप अभी बाय किया है और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, चलते हैं सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा स्टॉक यहाँ पे स्टॉक में शो हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वापस परचेज पे और कुछ और बाय करते हैं यहाँ से। जैसे कि हम एप्पल बाय करते हैं, उसके बाद कैटेगरी जो है वो फ्रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम प्राइस इसको दे देते हैं क्वांटिटी 10 kg या जो भी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्वांटिटी इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है उसकी वो भी ऐड हो जाएगी। और अब हम सेट करेंगे हमारी जो है सेलिंग प्राइस 600। डिस्काउंट आप देना चाहें तो ठीक, नहीं देना चाहते तो ऐसे ही इसको रहने दें। सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास लिस्ट में एप्पल भी यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो फिर उसको सेल भी करना होता है। तो चलिए फिर चलते हैं सेल के ऊपर। ठीक है, तो सेल के ऊपर हम, अगर आपके रेगुलर कस्टमर हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे कस्टमर यहाँ पे हम जाएं तो हमारे पास अभी एक ही कस्टमर है। ठीक है, अगर आपके रेगुलर कस्टमर हैं और आप उनको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कस्टमर रेगुलर नहीं है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक आईडी जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इस टाइम जो है वो 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास आपके स्टॉक में। ठीक है, तो चलिए लैपटॉप को हम सेल करते हैं। जैसे ही मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे उसका डिस्काउंट भी यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, प्राइस भी यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, आपने जस्ट सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी जो आपने सेल करनी है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे भी जो है आपका स्टॉक शो हो रहा है कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है लैपटॉप आपके पास स्टॉक में है कितनी। अगर आप यहाँ पे 5 से ज़्यादा इंटर करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 6 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगा, लेस स्टॉक अवेलेबल। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पे टू स्टॉक ओके। उसके बाद हम ऐड टू कार्ट करेंगे। ठीक हो गया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फुटर पे जो है वो टोटल भी हो गया है। यहाँ पे सब टोटल है, यहाँ पे ग्रास टोटल है। तो अगर एक कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है तो फिर क्या करना होगा, आपने वापस यहाँ पे जाना है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी और यहाँ से ऐड टू कार्ट। तो आप देखेंगे अभी इस लिस्ट में जो है 2 प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे एक और लैपटॉप चाहिए तो आप वापस लैपटॉप में जाएंगे और यहाँ से एक इंटर करेंगे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो 2 है, तो अभी हम एक और इसमें ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये देखिए ठीक हो गया। तो अभी जो ग्रास टोटल है वो है 52,350। तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे मेथड, पेमेंट मेथड कैश। ओके, यहाँ पे अब हम इंटर करते हैं 50,000। तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट है ग्रास टोटल वो है 52,350 और हमने इंटर किया 50।
सो इंटर वैलिड अमाउंट। ओके, हम यहाँ पे इंटर करते हैं 55,000। तो आप देखेंगे जैसे ही हमने ये 55,000 इंटर किया तो हमारे पास ये रिसीव जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, टोटल, और ये जो है हमारी रिमेनिंग अमाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको सेव करना चाहें किसी भी फॉर्मेट के अंदर, PDF या किसी और फॉर्मेट के अंदर, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये जो ID है कस्टमर की, वो हम इस ID से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, 50260 सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। एक्सपोर्ट कंप्लीटेड। ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 लैपटॉप सेल किए हैं और 2 जो है 2 kg जो है वो एप्पल्स की क्वांटिटी 2 है। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और जाते हैं डेस्कटॉप पे। आप यहाँ पे देखें PDF फाइल, और ये है हमारी रिसीप्ट। ठीक है, ये कस्टमर ID है। तो अब होगा क्या कि अगर एक कस्टमर कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट वापस लेके आता है, वो कहता है कि मुझे ये एक चीज़ वापस करनी है, तो वो अपनी ये रिसीप्ट वापस लेके आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, सेल रिटर्न पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे पास वो कस्टमर जो है उसकी ID यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन दूसरा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, उसकी रिसीप्ट देखेंगे और आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और अब इस कस्टमर की जो टोटल प्रोडक्ट्स थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर ये कहता है कि मैंने एक लैपटॉप वापस करना है तो आप यहाँ से एक क्वांटिटी 1 कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिटर्न नाउ करेंगे। ठीक है, रिटर्न नाउ करेंगे तो ये हो गया रिटर्न। और अब हम यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये टोटल रिफंड। ठीक है, टोटल रिफंड, और इसको भी आप जो है वो सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और यहाँ पे भी फुटर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है एक क्वांटिटी जो है वो रिटर्न है, डिस्काउंट 100 है, और यहाँ पे ग्रास टोटल भी है। वापस चलते हैं, और अब जो ये एक क्वांटिटी हमारी रिटर्न हुई है तो ये ऐड हो जाएगी हमारे स्टॉक में। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले लैपटॉप की क्वांटिटी थी 3, अभी कितनी है 2। क्यों? क्योंकि एक जो है हमने रिटर्न कर दी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे स्टॉक में तो हमारे पास लैपटॉप की एक क्वांटिटी वापस हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 3 होगी। तो अब हम जो है हमारा जो कस्टमर है उसको कुछ सेल करते हैं यहाँ पे, जैसे कि लैपटॉप, और यहाँ पे क्वांटिटी 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट, इस तरह से एप्पल 3 ऐड टू कार्ट। ओके, तो यहाँ से कैश और 35,000। ओके, इंटर वैलिड अमाउंट। ओके, तो यहाँ पे है 35,900। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे इसके बाद ये रिसीप्ट हमारे सामने आ जाएगी और यहाँ पे हमारे कस्टमर का नाम आ जाएगा। और इसमें अगर आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे हिडन है, और इसे हम अगर व्यू करेंगे तो हमारे सारे कस्टमर जो हैं
वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है हमारा एक कस्टमर है और ये हमारा एक, अभी तक हमारे 2 ही कस्टमर हैं जिनको हमने ये सेल किया, और यहाँ से आप अगर हिडन करेंगे तो ये एक ही कस्टमर यहाँ पे शो होगा। और अगर हम डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पे हमारी टोटल जो सोल्ड है वो 4 हो गई है लैपटॉप, और 5 जो है वो एप्पल। और यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे स्टॉक में सिर्फ एक लैपटॉप जो है वो रह चुका है, बाकी 5 एप्पल। तो अगर हम स्टॉक में जाएं तो आप यहाँ पे भी देखेंगे 1 क्वांटिटी। और दूसरा ये भी फ्रेंड्स के, अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पे आप कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सप्लायर। तो आप यहाँ पे सप्लायर ऐड कर सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट है ब्रोकर्स। यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपकी ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ अकाउंट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप अपने वेयर हाउस की जो पर्सनल यूटिलिटी होती हैं वो आप पे कर सकते हैं, अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे अपने वर्कर की सैलरी। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लिस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चूज़ करते हैं ब्रोकर अकाउंट है, या फिर HBL बैंक, यू सेलेक्ट हम इंटर करेंगे तो UBL बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से कुछ चूज़ करेंगे, डेट, टाइप, कैश, क्रेडिट, और उसके बाद अमाउंट। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास इनवाइस। यहाँ पे आप इनवाइस दे सकते हैं, जैसे कि हम कोई नेम यहाँ पे इंटर करते हैं। ठीक है, जॉनी, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, ABC, कोई भी एड्रेस हो जाए आप यहाँ पे दे दें। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वही प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो आपके पास स्टॉक्स में हैं। ठीक है, अगर एप्पल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, आप इंटर करें क्वांटिटी 3 और उसका सब टोटल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे। ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, इसकी भी क्वांटिटी 6 कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, पहले हमने वो लिया था। ठीक है, अभी हम लैपटॉप ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी इनवाइस यहाँ पे शो हो रही है, सब टोटल, एड्रेस, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, यहाँ पे सब टोटल है, यहाँ पे ग्रास टोटल है। ठीक है, अब आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं PDF, और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं जॉनी।
डैशबोर्ड पे जाएंगे हम और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या फिर इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर विद सोर्स आपको चाहिए ये सॉफ्टवेयर तो भी मैं आपको ये दे सकता हूँ। Like and subscribe my channel Disney Online Education. Thanks for watching. Have a nice day.